दोस्तों, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर रहे अभिनंदन वर्धमान को उनकी वीरता के लिए वीर चक्र से नवाजा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें सम्मानित किया। यह सम्मान अभिनंदन को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने एक पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को अपने MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान से मार गिराया था, लेकिन इस दौरान उनका जेट भी क्षतिग्रस्त हो गया। वह दुश्मन की जमीन पर गिर पड़े थे। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया था। करीब 60 घंटे बाद पाकिस्तान ने उन्हें भारत के हवाले किया था। इन 60 घंटों में पाकिस्तान सिर्फ डर के साए में जी रहा था। उसे इस बात का खौफ था कि कहीं भारत अभिनंदन के लिए पाकिस्तान पर हमला न कर दे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने खुलासा किया था कि भारत के फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने भारत की डर की वजह से छोड़ा था। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यह बात पाकिस्तान के संसद में पिछले साल अक्टूबर के महीने में कही थी। उन्होंने कहा था कि अभिनंदन को छोड़कर पाकिस्तान भारत और दुनिया को खुश करना चाहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने यह भी कहा था कि अभिनंदन को पकड़ने के बाद पाकिस्तान को यह डर लगातार सता रहा था कि कहीं भारत उन पर हमला न कर दे। इस हमले की आशंका की वजह से सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना आ रहा था। बाजवा को भारत के हमले का डर सता रहा था। इतना ही नहीं, पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी कांप रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि खुदा के वास्ते अभिनंदन को जाने दो। उन्हें इस बात का डर था कि अगर अभिनंदन को रात 9 बजे तक रिहा नहीं किया गया तो भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि उन 60 घंटों की कहानी क्या है। क्या हुआ था हमारे जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन के साथ। ये बात 27 फरवरी 2019 की, जब अभिनंदन MiG-21 से एक उड़ान पर थे। वह कश्मीर में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के घुसपैठ की निगरानी कर रहे थे। सूचना थी कि सीमा पार से पाकिस्तानी फाइटर प्लेन कश्मीर में घुसपैठ करने वाले हैं। सूचना सही भी थी। अभिनंदन ने पाकिस्तानी फाइटर जेट को खदेड़ा। इस दौरान वो पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में चले गए। इसी बीच अभिनंदन के एयरक्राफ्ट पर पाकिस्तानी F-16 ने मिसाइल दाग दी, लेकिन उससे पहले उन्होंने पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया था। अभिनंदन अपने एयरक्राफ्ट का क्षतिग्रस्त होने से पहले खुद को विमान से इजेक्ट कर लिए थे। अभिनंदन ने जब विमान से खुद को इजेक्ट किया, उस समय वो भारतीय सीमा से 7 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में होरान गांव के ऊपर थे। वो गिरे भी उसी गांव में। स्थानीय लोगों ने अभिनंदन को गिरते ही पकड़ लिया। वह पहचान गए कि यह एक भारतीय पायलट है। जब लोगों ने अभिनंदन को घेरना शुरू किया तो उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा मत करो, लेकिन ग्रामीणों ने उनके साथ हाथापाई की। बाद में पाकिस्तानी सेना ने उन्हें ग्रामीणों के चुंगल से छुड़वाया और अपने साथ ले गए। विंग कमांडर अभिनंदन जख्मी होते हुए भी वहां के स्थानीय लोगों से बार बार पूछते हैं कि बताओ यह कौन सा देश है। तो स्थानीय लोग उनसे झूठ बोलते हुए बोलते हैं कि यह भारत है। लेकिन अभिनंदन को शक होता है तो वो दोबारा पूछते हैं कि अच्छा, ये भारत का कौन सा प्रदेश है। तो वहां के लोग अपने गांव का नाम बताते हैं, जो कि विंग कमांडर को अनजाना लगता है। तो वो अभिनंदन फिर से पूछते हैं कि आप लोग भारतीय हैं या पाकिस्तानी।
तो कोई भी कुछ नहीं बोलता है। फिर अभिनंदन भारत माता की जय, भारत माता की जय इस नारे को बोलने लगते हैं तो वहां के स्थानीय लोग उन पर पत्थरों से वार कर देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को इन्फॉर्म कर देता है कि भारतीय सेना का एक कमांडर हमारे कब्जे में है, इस स्थान पर है। तो पाकिस्तानी आर्मी आती है और इनको अपने साथ ले जाती है। उसी दिन बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि एक भारतीय पायलट पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के साथ हुई झड़प के बाद से लापता है। भारतीय वायुसेना ने भी पुष्टि करते हुए कहा कि अभिनंदन ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। उधर पाकिस्तानी फौज और प्रशासन ने अभिनंदन की चाय पीते हुए उनसे पूछताछ करते हुए उन्हें ग्रामीणों के पास से ले जाते हुए की तस्वीरें और वीडियो डालें। इन वीडियो में दिखाया गया है कि होरान गांव के लोगों ने अभिनंदन के साथ मारपीट की थी। उनका चेहरा सूजा हुआ था और चेहरे से खून निकल रहा था, लेकिन पाकिस्तान सेना ने उन्हें वहां से निकालकर उनका इलाज करवाया। उसके बाद उन्हें चाय पिलाते हुए पूछताछ की। इन वीडियो को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की काफी आलोचना भी हुई, क्योंकि यह जेनेवा कन्वर्सेशन के तहत गलत था। बाद में पाकिस्तानी प्रशासन ने इन वायरल वीडियोज को इंटरनेट से डिलीट कर दिया। अभिनंदन को 60 घंटे के अंदर भारत को सौंप दिया गया था। उन्हें अटारी बाघा बॉर्डर से भारत वापस भेजा गया था। लेकिन इसके पहले भारत ने पाकिस्तान पर इतना ज्यादा दबाव बना दिया कि उनकी सरकार, फौज और खुफिया एजेंसियां डर के साए में जी रही थी। खौफ तो इतना था कि उसकी बात पाकिस्तान के संसद तक में गूंज रही थी। हालांकि पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल ने कहा था कि इस घटना में किसी F-16 प्लेन का उपयोग नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें यह डर था कि अगर इसका खुलासा हुआ तो अमेरिका पाकिस्तान से सारे F-16 वापस मांग लेगी, क्योंकि अमेरिका ने फाइटर प्लेन पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के लिए दिए थे, ना कि अपने पड़ोसी इलाकों के साथ लड़ाई करने या झड़प करने के लिए। 2 मार्च 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी F-16 और भारतीय MiG-21 बाइसन के बीच हुई हवाई झड़प के दस्तावेज और फोटोग्राफ्स दिखाए। साथ ही यह भी बताया कि पाकिस्तान ने जिस मिसाइल से हमला किया था उसका उपयोग सिर्फ पाकिस्तान करता है। यह AIM-120 AMRAAM मिसाइल है। भारतीय वायुसेना ने पुख्ता किया था कि इस झड़प में पाकिस्तान ने F-16 प्लेन का उपयोग किया था, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इस बात की गवाही दे रहा है। आपको बता दें, हर फाइटर प्लेन का एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है जो वायुसेना के कमांड सेंटर पर दिखता है। इससे ही यह पता चलता है कि दुश्मन कौन सा विमान लेकर उड़ रहा है। आपको बता दें कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान 21 जून 1983 में एक तमिल जैन परिवार में कांचीपुरम के पास स्थित गांव थिरुपनापुरम में पैदा हुआ था। उनके पिता रिटायर्ड वायुसेना एयर मार्शल थे। उनकी मां डॉक्टर है। 19 जून 2004 को भारतीय वायुसेना में कमीशनिंग हुई और अभिनंदन फ्लाइंग ऑफिसर बनाए गए। वो पहले सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन के पायलट थे। उसके बाद उन्हें MiG-21 बाइसन में शामिल किया गया। अभिनंदन की पत्नी रिटायर्ड लीडर है जो 2 बच्चों के साथ चेन्नई में रहती है। अभिनंदन अभी वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं। अभिनंदन की इस वीर गाथा के बाद देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी मूंछों की चर्चा हुई। बहुत से लोगों ने उनकी मूंछों की नकल की,
जिसे अभिनंदन स्टाइल का नाम दिया गया। कई कंपनियों ने अभिनंदन की वीरता की तारीफ में ऐसे विज्ञापन बनाए जिसमें सिर्फ उनकी मूछें ही थी। दोस्तों, हमें गर्व है कि हमारे देश भारत में विंग कमांडर अभिनंदन की तरह साहसी और पराक्रमी लोग भी हैं, जिसने पाकिस्तान की असेंबली तक को हिला डाला। पाकिस्तान की असेंबली में विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर हुए जिक्र के बाद पड़ोसी मुल्क की पोल खुल गई है। ऐसे में अभिनंदन के शौर्य और पराक्रम के साथ साथ उस दौर की भी यादें ताजा हो गई है जब 3 दिनों तक भारत काफी बेचैन था और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भारत के गुस्से के खौफ से डरा सहमा हुआ था। पाकिस्तान की असेंबली में विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर हुए जिक्र के बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने खुलासा करते हुए कहा है कि भारत के फाइटर प्लेन पायलट अभिनंदन वर्धमान को भारत के खौफ के कारण पाकिस्तान ने छोड़ा था।